नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे पीएम मोदी। 7,000 से ज्यादा लोग होंगे मौजूद। 25 नवंबर को रामनगरी अयोध्या में होने वाले भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम की नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। अयोध्या में 25 नवंबर को 7 ध्वज फहराए जाएंगे। राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे और राम मंदिर के परकोटा के 6 मंदिरों में भी ध्वज फहराए जाएंगे। इन मंदिरों में समारोह में मौजूद अन्य अतिथि ध्वजारोहण करेंगे। ये सभी ध्वज अहमदाबाद में तैयार किए गए हैं। मंत्री पंकजा मुंडे का पीए अनंत गर्जे हुआ गिरफ्तार। कल यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई कि राज्य के पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के पीए अनंत गर्जे की पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना 22 नवंबर की रात को हुई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने अनंत गर्जे के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि अनंत गर्जे की पत्नी डॉक्टर गौरी पालवे ने वर्ली में स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और आज अनंत गर्जे को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार में चल रही थी शादी की तैयारियां, भरभराकर गिरा 3 मंजिला मकान। राजस्थान के जोधपुर में रविवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहां भीतरी शहर के व्यस्त सोजती गेट इलाके में 3 मंजिला पुराना मकान अचानक भरभराकर गिर गया। ये इलाका शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में अचानक मकान गिरने से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिहार में माताओं के दूध में मिला यूरेनियम। बिहार में स्तनपान कराने वाली माताओं के दूध की जांच की गई, जिसमें यूरेनियम पाया गया। डॉक्टरों ने यूरेनियम के स्तर को लेकर चिंता जाहिर की है। बिहार के कई जिलों में स्तनपान कराने वाली माताओं के दूध में यूरेनियम U-238 के खतरनाक स्तर का पता चला है, जिससे शिशुओं के संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। कई संस्थानों के शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि स्तनपान के दौरान यूरेनियम के संपर्क में आने से छोटे बच्चों में गंभीर गैर कैंसरकारी स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। कर्नाटक कांग्रेस में बगावत। डीके शिवकुमार के घर पहुंचे नागा साधु। कर्नाटक कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार नाराज हैं और उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। शिवकुमार के समर्थक उन्हें सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन सिद्धारमैया पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को बेंगलुरु आए थे, लेकिन अब तक डीके शिवकुमार ने उनसे मुलाकात नहीं की है। बाबर के नाम पर बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो कि उमा भारती ने ममता बनर्जी को क्यों दी चेतावनी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ी चेतावनी दी है। उमा भारती ने रविवार को कहा है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर के नाम पर अगर मस्जिद बनाने की कोई भी कोशिश होगी तो उसका हाल वही होगा जो कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने हाल ही में कहा था कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। उमा भारती ने विधायक के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS माहे, क्यों है ये दुश्मन की पनडुब्बियों का काल। भारतीय नौसेना ने सोमवार को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS माहे को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नौसेना में INS माहे की कमीशनिंग आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के उपस्थिति में की गई है। INS माहे को बेड़े में शामिल करने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में बढ़ा इजाफा हो गया है। बता दें कि INS माहे को दुश्मन की पनडुब्बियों का काल कहा जाता है। तमिलनाडु और उत्तराखंड में दिल दहलाने वाले बस हादसे, कुल 11 लोगों की मौत। तमिलनाडु से भीषण बस हादसे की खबर सामने आ रही है। सामने आई जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के तेनकासी जिले के इडाइकल के पास कामराजपुरम इलाके में 2 प्राइवेट बसों के बीच भीषण टक्कर हुई है। इस टक्कर में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। अमृतसर मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी राजा ढेर। अमृतसर देहात पुलिस ने सोमवार तड़के राया के ग्रामीण इलाके में तेज कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी राजा सिंह उर्फ बिल्ला को मुठभेड़ में मार गिराया। रंगदारी, फायरिंग और हत्या जैसे कई मामलों में वांछित राजा के साथ मौजूद उसका साथी मनप्रीत सिंह बाद में ब्यास थाना क्षेत्र के खिलचिया गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब अनिवार्यता है मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में सुधारों की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय मंच को ये स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि सुरक्षा परिषद में बदलाव अब विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। मोदी ने रविवार को यहां IBSA नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया बिखरी और विभाजित नजर आती है, IBSA एकता, सहयोग और मानवता का संदेश दे सकता है। उन्होंने तीनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत
करने के लिए इब्सा एनएसए स्तरीय बैठक को संस्थागत बनाने का भी प्रस्ताव रखा। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।